Hello students, this is Monica from Maharaja Agarsen School. Today we are going to study maths chapter 7 of class 4th. Chapter 7 में आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3. 7.3 में हम फैक्टर्स के बारे में समझेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं और कैसे निकालते हैं. सबसे पहले फैक्टर्स होते क्या है. When two numbers are multiplied with each other, each of number is a factor of the product. कि जब कोई भी दो नंबर हम उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई जो नंबर होता है उसके वो दोनों ही नंबर क्या होते हैं. ईच ऑफ नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट. जो प्रोडक्ट है उसके दोनों ही फैक्टर होते हैं. जैसे 72 का हम कहेंगे 8 भी फैक्टर है और 9 भी फैक्टर है. तो अ फैक्टर इज़ अ नंबर विच डिवाइड्स अनदर नंबर कम्प्लीटली विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर. कि फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो दूसरे नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे विदाउट कोई भी मतलब रिमाइंडर उसमें लीव ना रहे, कोई भी रिमाइंडर ना बचे. जैसे हम 72 को 8 से डिवाइड करेंगे तो भी पूरा डिवाइड होता है. 72 को 9 से कर रहे हैं तो भी पूरा डिवाइड होता है. फिर हम इसके बारे में प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे. प्रॉपर्टीज़ क्या होती है फैक्टर्स की. सबसे पहली प्रॉपर्टी है 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. कि कोई भी नंबर है उसका फैक्टर 1 जरूर होता है. 3 1 जा 3, 4 1 जा 4. सेकेंड है ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज़ अ नंबर इटसेल्फ. किसी भी नंबर का जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो नंबर खुद होता है. जैसे हम 6 के फैक्टर लिख रहे हैं तो 1 2 3 और 6, तो 6 जो इसका लार्जेस्ट जो फैक्टर है वो वही नंबर है. व्हेन अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाय इट्स फैक्टर रिमाइंडर इज़ 0. कि कोई भी नंबर अगर उसके फैक्टर से डिवाइड किया जाता है तो उसका रिमाइंडर हमेशा 0 होता है. वो पूरी तरह से डिवाइड होता है. जैसे 2 से हम 62 को डिवाइड कर रहे हैं 31, तो रिमाइंडर 0. अब कॉमन फैक्टर निकालते हैं. तो किसी भी नंबर के हम कॉमन फैक्टर निकालने के लिए पहले आपको 2 नंबर गिवन होंगे. जैसे 9 के फैक्टर हैं 1 3 9 और फिर 12 के फैक्टर हैं 1 2 3 4 6, इस तरह से. तो जो इनके कॉमन फैक्टर होंगे वो हम सर्कल कर देंगे. ये होते हैं कॉमन फैक्टर. अब हम पढ़ेंगे 7.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स. कि यहाँ पे आपको कुछ नंबर दिए हैं उनके फैक्टर्स लिखने हैं. फैक्टर्स निकालने के लिए आपको अच्छे से टेबल वगैरह भी आनी चाहिए. जैसे मैं 18 के फैक्टर लिखती हूँ तो फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम 1 लिखते हैं. 1 इज़ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. तो 1 इंटू 18 सबसे पहला फैक्टर 1 होता है किसी भी नंबर का. फिर हमें ये देखना है ये 2 पे जा रहा है तो 2 9 जा 18. फिर 3 पे 3 6 जा 18. तो इस तरह से हमें ये करके देखते जाना है. फिर 4 पे नहीं जा रहा, 5 पे भी नहीं जा रहा, 6 पे दोबारा से जा रहा है तो हम कहेंगे 6 3 जा 18. लेकिन 3 इंटू 6 कर दो या 6 इंटू 3, बात एक ही है. इसलिए हम जब भी ये रिपीट हो जाता है वहीं पे आप स्टॉप कर दोगे, इसको दोबारा नहीं लिखोगे. तो ये लिखने हैं. इसके फैक्टर लिखने के लिए ऊपर से नीचे लिखेंगे हम. पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, फिर नीचे से ऊपर. मैं बताती हूँ कैसे. जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं 18 के फैक्टर तो आप लिखोगे सबसे पहले 1 2 3, ऊपर से नीचे की साइड, फिर नीचे से ऊपर, यानी कि 6 9 और 18. ये इसके फैक्टर हैं. फिर हमें निकालने हैं 36 के फैक्टर. 36 के निकालते हैं. सबसे पहला फैक्टर 1 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, 6 इंटू 6. जब नंबर सेम आ जाते हैं तब भी हम इसको स्टॉप कर देते हैं और इसके फैक्टर नहीं होंगे. तो हम अब ऊपर से नीचे इसके फैक्टर लिखेंगे, फिर नीचे से ऊपर. तो फैक्टर होंगे 1 2 3 4 6. 1 2 3 4 6. फिर दोबारा 6 आ गया है तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे, एक नंबर को एक ही बार लिखना है. फिर हम लिखेंगे 9 12 18 36. ये इसके फैक्टर हैं. फिर 24 के 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8 और 4 इंटू 6. ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर. तो आप लिखोगे 1 2 3 4 6 के बाद 8 12 और 24. आपने ये देखा कि सबसे पहला फैक्टर किसी भी नंबर का 1 है और लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट फैक्टर है वो नंबर खुद. तो इस तरह से हम अगर सिंगल नंबर दिए हैं तो ऐसे फैक्टर फाइंड कर सकते हैं. लेकिन अगर
दो दो नंबर दिए हैं तो कैसे करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। दो नंबर हैं तो उसमें कॉमन निकालने पड़ेंगे आपको। पहले 24 के फैक्टर लिखेंगे और फिर 33 के। तो 24 के फैक्टर अभी मैंने आपको ऐसे निकाल के दिखाए हैं, तो आप लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 24। तो क्या जाएंगे, ये लिखिए 1 2 3 4 6 8 12 24। फिर हमें निकालने हैं फैक्टर्स ऑफ 33। 33 के फैक्टर हम निकाल के देखते हैं। 1 इंटू 33, 2 पे नहीं जाता ये, फिर किस पे जाएगा हम देखते हैं 3 पे, 3 11। फिर आगे देखते जाओ आप, बिल्कुल किसी और पे नहीं जा रहा, तो इसके फैक्टर ओनली 4 ही होंगे। 1 3 11 और 33, 1 3 11 और 33। अब इनके कॉमन फैक्टर लिखते हैं हम। कॉमन फैक्टर्स क्या जाएंगे, 1 दोनों में है, 3 दोनों में है, और क्या है, और कुछ नहीं आ रहा, तो इसके कॉमन फैक्टर हैं 1 एंड 3। पी पार्ट है 12 18 एंड 36। यहाँ पे हमने 2 नंबर लिए थे, उसके कॉमन फैक्टर निकाले थे। यहाँ पे आपको 3 नंबर गिवन है और उनके कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। पहले 12 के फैक्टर लिखते हैं। सबसे पहला फैक्टर किसी भी नंबर का 1, तो 1 इंटू 12। फिर 2 से जा रहा है ये, 2 इंटू 6। फिर 3 से भी जा रहा है। अब इसके बाद 4 पे जाएगा, 4 3 जा 12, तो सेम हो जाएंगे। 3 4 जाए या 4 3 जाए एक ही बात है, तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। 18 के अभी हमने निकाले थे, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9 और 3 इंटू 6। 36 के भी हमने फाइंड किए थे अभी, 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9 एंड 6 इंटू 6। इनके फैक्टर्स हम अकेले अकेले लिखते हैं अब। फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 18, फैक्टर्स ऑफ 36, तीनों के लिख देते हैं। 12 के क्या क्या हैं फैक्टर, 1 2 3 4 6 और 12। 18 के क्या हैं, 1 2 3 6 9 और 18। 36 के 1 2 3 4 6 9 12 18 36। ये हमने इनके फैक्टर्स लिख दिए। अब हमें लिखने हैं इनके कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 18 36 क्या क्या आए हैं कॉमन, देखिए। सबसे पहला फैक्टर कॉमन क्या है, 1, दूसरा 2, तीसरा 3, इसके बाद कॉमन क्या आ रहा है 6, इसके बाद कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो इसके कॉमन फैक्टर होंगे 1 2 3 एंड 6। अब 45 और 60, 45 के हम फैक्टर लिखते हैं। 1 इंटू 45, 3 इंटू 15 और 5 इंटू 9। 60 के 1 इंटू 60, 2 इंटू 30, 3 इंटू 20, 4 इंटू 15, 5 इंटू 12 और 6 इंटू 10। तो हम इनके फैक्टर लिखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 45, 45 के क्या क्या फैक्टर आ रहे हैं, 1 3 5 9 15 और 45। अब इसके बाद 60 के लिखते हैं हम। फैक्टर्स ऑफ 60, 60 के फैक्टर ये सारे लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 और 60। अब इनके कॉमन फैक्टर लिखते हैं हम। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 45 एंड 60 क्या क्या आ रहे हैं कॉमन, दोनों में 1 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, और देखिए अब 5 कॉमन आ रहा है। इसके बाद 15 कॉमन आ रहा है, तो इसके कॉमन आ रहे हैं हमारे फैक्टर 1 3 5 और 15। 4 कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं। थर्ड सम इज फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग एंड ऑल्सो फाइंड HCF। अब कॉमन फैक्टर तो हमने निकालना सीख लिया। HCF क्या होता है, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो भी कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा होगा, जैसे इसमें हमने कॉमन फैक्टर निकाले हैं 1 3 5 15, तो जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वो उसका HCF होता है। तो हम 18 के सबसे पहले फैक्टर लिखते हैं, जो हमने ऊपर भी अभी लिखे थे, 1 2 3 6 9 18।
इसके बाद 24 के फैक्टर, ये भी हमने फर्स्ट सम में लिखे थे, 1 2 3 4 6 8 12 और 24। अगर आपको सीधे ही फैक्टर लिखने आ जाएं तो आप सीधा लिख दीजिए, इनके लिए इस लाइन को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये 1 2 3 लाइन में सम कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छे से नहीं आ रहे हैं तो आप ये करके देख सकते हैं। तो HCF क्या होगा, सबसे पहले हम इनका कॉमन फैक्टर निकालते हैं। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 24। कॉमन देखिए, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और 6 कॉमन है यहाँ पे। तो 1 2 3 6 ये कॉमन आ रहा है। तो HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 6 इसका आंसर है। अब है बी पार्ट, 27 और 13। 27 के फैक्टर हम निकाल के देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको नहीं आते तो ऐसे 27 के 1 इंटू 27, 2 से नहीं जाता, ये किससे जाएगा, 3 से, 3 इंटू 9। और 13 के क्या होंगे, 1 इंटू 13, बस एक ही होगा, 1 और 13 मतलब टू ही होंगे, ये प्राइम नंबर है। तो 27 के फैक्टर हुए 1 3 9 27, 13 के हुए 1 और 13। इसमें कॉमन फैक्टर क्या होंगे, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 27 एंड 13। कॉमन देखिए ओनली 1 और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 कॉमन है, तो HCF भी क्या होगा, 1। फोर्थ सम है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ 4 और 12 दे रखा है, उसके HCF निकालने हैं। पहले 4 के फैक्टर निकालेंगे, 1 इंटू 4, 2 इंटू 2। 12 के निकालेंगे, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6 और 3 इंटू 4। तो आप लिख देंगे यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 4, फैक्टर्स ऑफ 12 और फिर इनके कॉमन फैक्टर 4 एंड 12। 4 के क्या है हमारे, 1 2 और 4, 2 को एक ही बार लिखेंगे यहाँ पे। इसके 12 के हैं 1 2 3 4 6 और 12। कॉमन देखिए, 1 कॉमन है दोनों में, 2 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है, तो 1 2 4 ये तीनों कॉमन है। तो यहाँ पे HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे, 4। बी पार्ट देखिए, 40 और 60 के फैक्टर लिखने हैं आपको। सबसे पहले 1 इंटू 40, 40 के 2 से जा रहा है ये 20, फिर 4 से जा रहा है और फिर 5 से जा रहा है, 5 8 जा। 60 के 1 इंटू 60, 2 इंटू 30, 3 इंटू 20, 4 इंटू 15, 5 इंटू 12, 6 इंटू 10। फैक्टर्स लिखते हैं हम इसके, फैक्टर्स ऑफ 40, फैक्टर्स ऑफ 60 और फिर कॉमन फैक्टर दोनों के। अब देखिए 40 के क्या हैं, 1 2 4 5 8 10 20 और 40। 60 के क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 और 60। अब इनके कॉमन जो हैं दोनों में वो देख लेते हैं। 1 कॉमन है दोनों में, 2 भी कॉमन है, 4 कॉमन है, 5 कॉमन है, 10 कॉमन है, 20 कॉमन है। तो ये हम सारे फैक्टर लिख लेंगे, 1 2 4 5 10 20। फिर HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे, 20। सबसे बड़ा जो कॉमन है 20। सी पार्ट देखिए, यहाँ 16 24 और 32। अब हमने 2 2 के निकाले थे कॉमन फैक्टर, अब यहाँ 3 के निकालने हैं। तो 16 के ऐसे निकालने हैं, 24 के और 32 के। इस तरह से आप निकाल के देख सकते हैं। 16 के हमारे पास आए हैं 1 2 4 8 और 16। 24 के हमारे पास क्या आए हैं फैक्टर, 1 2 3 4 6 8 12 24। 32 के क्या आए हैं, 1 2 4 8 16 और 32। अब कॉमन फैक्टर्स तीनों के क्या हैं, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है,
ये आपको ये देखना है कॉमन फैक्टर ये नहीं है कि 2 में ही देखें, आप तीनों में कॉमन होना चाहिए। 4 कॉमन है, इसके बाद 8 भी कॉमन आ रहा है, तो आपके कॉमन होंगे 1 2 4 और 8। तो यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा HCF क्या आ रहा है 8। पार्ट है 10 12 और 15 के हमें यहाँ पे HCF निकालना है। 10 के फैक्टर फाइंड करेंगे, 12 के और 15 के। 10 के हमने निकाल लिए, यहाँ 12 के और 15 के हमने लिखने हैं फैक्टर्स ऑफ 10 1 2 5 और 10। 12 के फैक्टर्स 1 2 3 4 6 12। फैक्टर्स ऑफ 15 1 3 5 15। फिर हमने कॉमन फैक्टर्स ऑफ 10 12 और 15 निकाले, तो 1 कॉमन है, यहाँ पे देखिए 2 यहाँ है, यहाँ पे नहीं है तो हम इसको कॉमन नहीं कह सकते। आगे भी ऐसे ही है, किसी में 2 में सेम है तो तीसरे में नहीं है, तो यहाँ ओनली 1 कॉमन आ रहा है और वही उसका HCF है। इस तरह से आपको HCF निकालना अच्छे से आना चाहिए। ये आपकी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो गई है। इसको अच्छे से नोटबुक में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।